Radhe Radhe everyone, I am Anuradha currently preparing for NEET 2027 and I am going to share my NEET journey here. So सबसे पहले तो मैं आप लोग को मैं जैसे कि 10th क्लास से स्टार्ट करती हूँ, ठीक है। 10th क्लास उसमें तो मतलब जैसे 10th क्लास में मेरा डिसाइड हो गया था कि मुझे मेडिकल लेना है, डॉक्टर बनना है, ये तो डिसाइड हो गया था। 10th किया मैंने और उसके बाद फिर मैं 11th में तो डॉक्टर बनने के लिए जैसा कि साइंस बायो लेना होता है, तो मैंने बायो लिया। तो क्या हुआ 11th और जैसे कि दो ऑप्शन थे, ऑफलाइन और ऑनलाइन, तो मैंने 11th में सोचा कि मैं ऑनलाइन करूँगी। तो 11th में मैंने PW से ऑनलाइन किया। 11th प्लस नीट जो होता है, तो मैंने ऑनलाइन बैच ख़रीदा। शुरू में तो बहुत ज़्यादा मोटिवेटेड होते हैं जब लेते हैं बैच कि हाँ अब हम पूरी तैयारी करेंगे, ऐसे करेंगे वैसे करेंगे, पूरा फोड़ देंगे। लेकिन हुआ क्या मेरे साथ कि 11th में मैंने स्टार्ट किया तो पूरा मतलब मैं क्लास तो लेती थी, लेकिन धीरे धीरे बैकलॉग बनना स्टार्ट हो गया। इतना ज़्यादा बैकलॉग बनने लगा कि मुझसे तो पूरा मतलब इतना ज़्यादा बैकलॉग बनने लगा कि मुझसे हुआ ही नहीं। फिर कंप्लीट मैं कोशिश की बट मेरे से नहीं हुआ। और फिर 11th तो मेरा पूरा बर्बाद हो गया। मेरा मतलब 11th का मेरा बुक भी देखोगे ना आप लोग तो ऐसे पूरा मतलब पूरा कुछ भी कोई चीज़ लिखा हुआ नहीं है, मतलब नया का नया ही है एक तरह से। मैं क्योंकि 11th में मैंने बस शुरू में कुछ चैप्टर्स पढ़े, उसके बाद फिर मैंने बिल्कुल पढ़ाई ही नहीं की। उसके बाद फिर क्या हुआ कि मैं जब 12th में आई, 11th तो बर्बाद हो चुका था, 12th में आई तो 12th में भी दो ऑप्शन है मेरे पास, ऑनलाइन और ऑफलाइन, क्योंकि मैंने 11th प्लस नीट बस एक साल का ही लिया था। तो 12th में भी ऑप्शन आया मेरे पास ऑनलाइन और ऑफलाइन का। तो मैंने सोचा कि ऑनलाइन तो मुझसे होगा नहीं और 12th बोर्ड है तो इसमें हम रिस्क ले नहीं सकते, तो इसलिए मैंने ऑफलाइन कोचिंग पकड़ा, ठीक है। ऑफलाइन क्लासेस किए मैंने। और जैसा कि 11th नहीं करने की वजह से बेसिक तो मेरा स्ट्रॉन्ग था ही नहीं, 11th नहीं किया था मैंने, तो 12th में ऑफ कोर्स प्रॉब्लम तो होना ही था। तो 12th में मुझे प्रॉब्लम्स आए बट जैसे तैसे मैंने मैनेज किया कि हाँ पढ़ना तो पड़ेगा ही, क्योंकि इस बार तो 12th है, तो जैसे तैसे मैंने मैनेज किया, ठीक है। फिर लास्ट में जाके 2-3 महीना पहले मेरे साथ एक और प्रॉब्लम आ गई, मुझे कुछ रीज़न से कोचिंग छोड़ना पड़ा। तो अब मैं फिर घर पे बैठ गई, फिर मैं अब क्या करूँ। फिर जैसे कि बायो का भी 1-2 चैप्टर बचा हुआ था, फिज़िक्स का भी 1 चैप्टर बचा हुआ था शायद, और केमिस्ट्री का भी 1-2 चैप्टर बचा हुआ था, ऑर्गेनिक का। तो फिर मेरे पास फिर प्रॉब्लम शुरू हो गई कि अब क्या करूँ मैं। ऑफलाइन कोचिंग में तो अब जा नहीं सकती किसी कोचिंग में, तो फिर मैंने क्या किया कि ऑनलाइन लिया और मैंने डिसाइड किया कि मैं सारे लेक्चर्स जो होंगे वो लाइव ही करूँगी, रिकॉर्डेड नहीं करूँगी, क्योंकि रिकॉर्डेड करने की वजह से फिर मतलब डिले हो जाता है, बैकलॉग्स बनने लगते हैं रिकॉर्डेड के चक्कर में। तो मैंने लाइव लेक्चर्स लेना शुरू किया, मैंने लाइब्रेरी ज्वाइन किया और मैंने लाइव लेक्चर्स लेने शुरू किए। तो टाइम टू टाइम मेरा जो था लेक्चर वो कंप्लीट हो जाता था। जैसे कि दोपहर में हमारे क्लासेस रहती थी, तो दोपहर में मैंने क्लासेस कर लिया और रात में मैं रिवाइज़ करती थी या फिर क्वेश्चन प्रैक्टिस करती थी। तो इसकी वजह से मतलब मेरी जो पढ़ाई थी 12th की वो बहुत ही अच्छी हो गई। जैसे कि लास्ट के टाइम में मतलब जो मुझे बिल्कुल नहीं आ रहा था वहाँ पे मुझे लगभग बहुत मतलब ठीक ठाक मैंने पढ़ाई किया। उसके बाद फिर 12th मैंने इस साल 2026 में मैंने 12th पास आउट किया। उसके बाद फिर मैंने सोचा जैसे कि 12th में तो मैं नीट के साथ 12th प्लस नीट कर नहीं सकती थी, क्योंकि 11th तो वैसे ही वेस्ट था। 12th में अगर रिस्क लेते तो 12th भी चला जाता, इसलिए मैंने 12th नॉर्मल 12th किया था, ठीक है। उसके बाद फिर क्या हुआ, अब मतलब नीट का प्रिपरेशन करने का टाइम आया। तो जैसे कि 2026 में बहुत लोगों ने मुझे बोला कि नीट मतलब दे के देखो, अटैम्प्ट ट्राई करो, किस टाइप के क्वेश्चंस आते हैं, ये सब मतलब थोड़ा बेसिक आइडिया हो जाएगा तुम्हें। लेकिन मैंने क्या किया कि मतलब मैं नहीं दी, क्योंकि मेरी पढ़ाई अच्छी हुई नहीं थी, तो मैंने नहीं दिया कि क्यों ही देना जब पढ़ाई अच्छी नहीं हुई थी। ऐसे भी पेपर आ ही जाता है तो देख लूँगी कैसे क्वेश्चंस रहते हैं, क्या रहते हैं मतलब। तो फिर मैंने नहीं दिया इसे, इस पर मैंने नीट नहीं दिया है। मैंने सोचा कि मैं ड्रॉप लूँगी। तो अब नीट का प्रिपरेशन करने का टाइम आया तो मैंने इसमें भी ऑफलाइन कोचिंग ज्वाइन किया है, क्योंकि ऑनलाइन तो मुझसे होने से रहा और मैं रिस्क इसमें बिल्कुल नहीं ले सकती। तो मैंने ऑफलाइन कोचिंग ज्वाइन किया। वहाँ पे भी 1-2 वीक लगभग पहले ही नीट का जो हुआ ना 3 या 4 मई को हुआ है नीट ना, तो 5 मई से हमारे क्लासेस स्टार्ट हो गए थे। ब्रिज कोर्स अभी तो चल रहा है, बेसिक ही चल रहा है। तो मैंने
क्लासेस ली तो बेसिक में भी मतलब मुझे जैसे कि मेन कोर्स हमारा स्टार्ट नहीं हुआ है, बेसिक चल रहा है और मेन कोर्स स्टार्ट होने वाला था, लेकिन फिर अभी शायद और लेट से स्टार्ट होगा क्योंकि ये जो नीट का ये फिर से जो रीनीट होने वाला है, इसकी वजह से थोड़ा डिले हो रहा है हमारा क्लास मेन कोर्स स्टार्ट होने में। बात आई कि बेसिक जो चल रहा है वहाँ से स्टार्ट करते हैं। बेसिक चल रहा था तो हमारे कोचिंग में बेसिक स्टार्ट हुआ, तो शुरू में तो ऐसा नॉर्मली चल रहा था, इतना मुझे आता था, लेकिन धीरे धीरे जैसे जैसे लेवल अप हो रहा है मुझे धीरे धीरे प्रॉब्लम हो रहा है। तो मैं अब सोच रही हूँ जैसे कि रूटीन बनाने का थोड़ा, क्योंकि रूटीन बना रहेगा तो कम से कम मतलब नीट देना है तो कम से कम 8 से 10 घंटे तो पढ़ने ही होंगे। और मेरा ऐसा है ना कि मैं बहुत ज़्यादा टालती हूँ किसी काम को, जैसे पढ़ाई को तो और ज़्यादा कि मतलब थोड़ी देर में कर लेंगे, कल कर लेंगे, ऐसा छुट्टी रहता है तो कि अभी तो बेसिक हो रहा है ऐसा। लेकिन अब जैसे जैसे लेवल अप हो रहा है थोड़ा प्रॉब्लम आ रहा है, तो मैं सोच रही हूँ कि मैं रूटीन बनाऊँ कि हाँ कितने से कितने आर्ट्स पढ़ने हैं, कितने आर्ट्स स्टडी में देने हैं। तो मैं रूटीन बनाऊंगी और फिर जैसे कि और टाइम टेबल एक बनाऊंगी कि कितने से कब पढ़ना है, क्या पढ़ना है, जैसे हर सब्जेक्ट को इक्वल मतलब वेटेज दूंगी। हर सब्जेक्ट का इक्वल वेटेज होता है तो उसके हिसाब से डेली मतलब हर सारा सब्जेक्ट पढ़ पाऊँ, इस टाइप से मैं रूटीन बनाऊंगी। और बाकी बात आई जैसे कि और भी बहुत सारे प्रॉब्लम्स हैं, बट मुझे समझ नहीं आ रहा है कि मैं किस तरह से उन्हें सॉल्व करूँ। जैसे बहुत सारी मेरी क्वेश्चंस ही इस टाइप के होते हैं कि मुझे खुद ही उसका आंसर नहीं मिल पाता है, मैं ढूंढती भी हूँ तो नहीं मिल पाता है, और मैं किसी से पूछ भी नहीं सकती क्योंकि कोई गाइड करने वाला नहीं है। सो मतलब इफ़ यू गाइज वांट टू गिव मी एनी एडवाइस प्लीज़ कमेंट बिलो, क्योंकि गाइड करने वाला कोई होगा तो मैं ऐसे पूछ पाऊँगी ना कि हाँ मुझे कैसे करना है, क्या करना है। अभी तो फ़िलहाल मैं बस स्टडी रूटीन बनाने का सोच रही हूँ कि कितने देर में किस सब्जेक्ट को दूँ, क्वेश्चन प्रैक्टिस करूँ, रिवीजन करूँ, यही सब। मैं अपने स्टडी के बारे में कि मैंने कितनी पढ़ाई की, मैं जो रूटीन बनाऊँगी मैं वो मतलब बताऊँगी आप लोग को, और कितने आवर्स मैंने पढ़ाई की मैं ऑनेस्ट रिव्यू मतलब दूँगी। जैसे कि डेली तो नहीं दे पाऊँगी, लेकिन 1-2 दिन बीच करके मैं जैसे 2 दिन गैप करके मैं तीसरे दिन आप लोग को बताऊँगी कि मैंने ऑनेस्टी रिव्यू दूँगी कि मैंने कितनी देर पढ़ाई किया और कितनी देर नहीं किया, मैंने क्या किया, मैं सब बताऊँगी, ठीक है। बाकी बस आज इतने पे ही ख़त्म करते हैं। टेक केयर, सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो।